नमस्कार, मैं कविता कुशवाहा, सहायक प्राध्यापक श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज का मेरा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्किंग। जब एक से अधिक कंप्यूटर को किसी मीडियम के द्वारा आपस में कनेक्ट किया जाता है और जानकारी को शेयर किया जाता है, तब इस टेक्नोलॉजी को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। इस नेटवर्किंग में 2 से लेकर हजारों कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। ARPANET पैकेट स्विचिंग का उपयोग करने वाला पहला कंप्यूटर नेटवर्क था, जिसे 1960 के दशक के मध्य विकसित किया गया था। इसे ही आधुनिक इंटरनेट का जनक माना जाता है। पहला ARPANET संदेश 1969 को भेजा गया था। कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए विभिन्न मीडियम का यूज़ किया जाता है, जैसे वायर, केबल, सैटेलाइट, रेडियो वेव, ब्लूटूथ, टेलीफोन लाइन्स इत्यादि। A computer network can be categorized based on geographical location. भौगोलिक दूरी के अकॉर्डिंग इसे 3 भागों में बांटा गया है: लैन, मैन एंड वैन। लैन लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क है। यह एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो स्थानीय इलाकों जैसे घर, कार्यालय या भवन को ही, आसपास के एरिया को ही कवर करता है। इसे जोड़ने के लिए केबल का यूज़ किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन। यह एक प्राइवेट नेटवर्क है, इसलिए यहाँ पे कंट्रोलिंग का काम नहीं रहता है। इसकी स्पीड जो है वो हाई रहती है। डेटा शेयरिंग जब करता है तो हाई स्पीड से डेटा शेयरिंग होता है। वैन की तुलना में लैन स्पीडली वर्क करता है। यह एक ही इमारत, ब्लॉक या परिसर में कंप्यूटर को जोड़ता है, यानी कि इसका जो क्षेत्र होता है वो एक लिमिट होता है। यह एक ही इमारत, ब्लॉक या परिसर में कंप्यूटर को जोड़ता है। इसमें डेटा सुरक्षित रहता है। इसमें डेटा को व्यवस्थित करना आसान रहता है। मैन। इसका विकास 1980 में हुआ था। मैन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। यह एक हाई स्पीड नेटवर्क है जो साउंड, डेटा और इमेज को 200 मेगाबाइट प्रति सेकंड या इससे अधिक की गति को से डेटा को 75 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है। यह लैन से बड़ा होता है और वैन से छोटा होता है। इस नेटवर्क में एक शहर में नेटवर्किंग का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को एक साथ जोड़ा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन। यह जनरली एक सिटी को कवर करता है 50 किलोमीटर तक। इसकी डेटा स्पीड जो है वो हाई होती है। मैन के लिए प्रयुक्त संचार माध्यम ऑप्टिकल फाइबर केबल है। नेक्स्ट है वैन। वैन का पूरा नाम है वाइल्ड एरिया नेटवर्क। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। यह नेटवर्क न केवल एक बिल्डिंग, न केवल एक शहर तक ही सीमित रहता है, बल्कि यह पूरे विश्व को जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसमें डेटा को सुरक्षित भेजा जाता है और प्राप्त किया जाता है। इस नेटवर्क की भौगोलिक परिधि बहुत बड़ी होती है, जैसे पूरा शहर, देश, महादेश में फैला नेटवर्क का जाल। इंटरनेट इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बैंकों का एटीएम सुविधा भी वाइल्ड एरिया नेटवर्क का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैन। यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। यह आमतौर पर बड़ी दूरी, राज्यों, देशों, महाद्वीपों को कवर करता है। इसके द्वारा हम पूरी दुनिया में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह एक वायरलेस नेटवर्क होता है। इसमें डेटा को सिग्नल्स या सैटेलाइट के द्वारा भेजा जाता है। नेक्स्ट है नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इज द लेआउट ऑफ नेटवर्क। टोपोलॉजी नेटवर्क की एक लेआउट को कहा जाता है। नेटवर्क के विभिन्न नोड किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा कैसे यह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उस नेटवर्क को टोपोलॉजी ही निर्धारित करता है। मीन्स कंप्यूटर को आपस में जोड़ने और उसमें डेटा फ्लो करने की विधि को ही टोपोलॉजी कहा जाता है। टोपोलॉजी किसी नेटवर्क के कंप्यूटर के ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट को निर्धारित करता है। यह 2 प्रकार का होता है: फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज
बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। फर्स्ट है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक ही तार का प्रयोग होता है और सभी कंप्यूटर को एक ही केबल से एक ही क्रम में जोड़ा जाता है। केबल के स्टार्ट में और एंड में एक स्पेशल डिवाइस लगा होता है जिसे टर्मिनेटर कहा जाता है। इसका कार्य सिग्नल्स को नियंत्रण करना होता है। एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी, यह टोपोलॉजी सस्ती होती है, इसको हैंडल करना इजी होता है। इसमें जो केबल की लंबाई होती है वह कम होती है। इस टोपोलॉजी को क्रिएट करना इजी होता है। डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी, किसी एक कंप्यूटर की खराबी से सारा डेटा संचार रुक जाता है। बाद में अगर कोई कंप्यूटर को हमको ऐड करना हो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अगर कोई एक कंप्यूटर फेल हो जाए तो इसका सारा नेटवर्क फेल हो जाता है। इसमें केबल की जो लंबाई होती है वो लिमिटेड होती है, बहुत ज़्यादा लंबी केबल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। यह रिंग टोपोलॉजी की तुलना में कम धीरे वर्क करता है। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है। इसमें सभी कंप्यूटर जो हैं एक गोलाकार आकृति में लगे हुए होते हैं और यह कंप्यूटर अपने नीचे से जो सब ऑर्डिनेट कंप्यूटर हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारे कंप्यूटर्स जो हैं, सिस्टम जो है वो एक दूसरे से गोलाकार आकृति में कनेक्ट हैं। इसमें कोई जो है होस्ट कंप्यूटर नहीं है। रिंग कंप्यूटर में जो डेटा फ्लो की गति होती है वो साधारण होती है तथा एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने के बीच में अन्य कंप्यूटर को यह निर्धारण करना होता है कि यह डेटा उनके लिए है कि नहीं है। यदि है तो वह उसे एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो डेटा को आगे पास कर दिया जाता है। मान लीजिए PC1 कोई डेटा PC5 को भेज रहा है तो बीच में PC2, 3, 4 यह चेक करता है कि यह डेटा उनके लिए है कि नहीं है। अगर वह पास करता है और ये डेटा जो है PC5 तक पहुंच जाता है जिसके लिए डेटा भेजा जा रहा है। एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी, यह नेटवर्क अधिक कुशलता से कार्य करता है क्योंकि इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता, कोई कंट्रोलिंग नहीं होता है। इसमें किसी विशेष तरह के डिवाइस की नीड नहीं होती है। यह स्टार नेटवर्किंग से अधिक विश्वसनीय है क्योंकि यह किसी एक कंप्यूटर पर डिपेंड नहीं होता है। इस नेटवर्क में यदि कोई एक लाइन कार्य करना बंद कर दें तो यह दूसरी दिशा की लाइन के द्वारा कार्य किया जा सकता है। इसमें नेटवर्क की गति अच्छी होती है, इसको इंस्टॉल करने में खर्चा भी कम होता है। इस टोपोलॉजी को मैनेज करना इजी होता है। डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, इस नेटवर्क में कंप्यूटर जो वे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इसकी गति नेटवर्क में लगे कंप्यूटरों पर निर्भर करती है। यदि कम सिस्टम लगे हुए हैं तो स्पीड जो है वो ज़्यादा रहेगी। यदि कंप्यूटर की संख्या ज़्यादा हुई तो वहाँ पे स्पीड जो है वो कम हो जाती है। इसमें अगर कोई एक कंप्यूटर ख़राब होता है तो इस वजह से नेटवर्क में प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। इस नेटवर्क में एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिससे सीधे विभिन्न कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है। लोकल कंप्यूटर जो है आपस में नहीं जुड़े होते हैं। आप इस पिक में देख रहे हैं, सारे सिस्टम जो है डायरेक्ट होस्ट कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। सिस्टम जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। होस्ट कंप्यूटर के द्वारा ही पूरा नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है। मीन्स अगर एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम को तक कोई डेटा पहुंचाना है तो वह डेटा पहले होस्ट कंप्यूटर तक जाता है, फिर होस्ट कंप्यूटर उस डेटा को उस सिस्टम तक पहुंचाता है। एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, इस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर होस्ट कंप्यूटर होता है, इसलिए यहाँ पे जो लाइंस होती, केबल्स होती, उसकी लागत जो है वो कम होती है क्योंकि सारे सिस्टम जो है वो होस्ट कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। इसमें लोकल कंप्यूटर की संख्या बढ़ाने पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे सूचनाओं के आदान प्रदान की गति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे जो डेटा पास करने का काम है वो होस्ट कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। यदि कोई लोकल कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो बाकी के कंप्यूटर्स जो हैं वो अपना कार्य करते हैं, इससे नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है। इसके माध्यम से नेटवर्क को सरलता से हम बड़ा कर सकते हैं, मीन्स और सिस्टम को हम जोड़ सकते हैं। इसको इंस्टॉल करना ईजी होता है।
यह सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला टोपोलॉजी है। इसका यूज़ ज़्यादातर ऑफिस या शॉप में किया जाता है। डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, यह पूरा टेक्नोलॉजी जो है वो एक होस्ट कंप्यूटर पर डिपेंड करता है। मीन्स अगर होस्ट कंप्यूटर अगर ख़राब हो जाए तो पूरा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाता है। यह टोपोलॉजी यूज़ करने में थोड़ी कॉस्टली होती है। इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करने की कीमत भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में स्टार तथा बस टोपोलॉजी दोनों मिक्स होते हैं। इसमें स्टार टोपोलॉजी की तरह एक होस्ट कंप्यूटर होता है और बस टोपोलॉजी की तरह सारे कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े रहते हैं। यह नेटवर्क एक ट्री के समान, पेड़ के समान दिखाई देता है। एडवांटेज ऑफ ट्री टोपोलॉजी, इसमें जो डिवाइस होते हैं वो एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होता है। ट्री टोपोलॉजी में नेटवर्क को बढ़ाना इजी होता है। मीन्स हम नीचे की ओर और सिस्टम को ऐड कर सकते हैं। इंस्टॉल करने में यह इजी होता है। डिसएडवांटेज ऑफ ट्री टोपोलॉजी, प्रत्येक सेगमेंट की लंबाई में लाए गए केबल्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अगर एक कंप्यूटर का नोड इसमें ख़राब हो जाता है तो सारे नीचे के नोड के नेटवर्क भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अन्य टोपोलॉजी की अपेक्षा इसमें केबल को बिछाना और उसे कॉन्फ़िगर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसमें बड़ी केबल की नीड होती है। इसके मेंटेनेंस में भी दिक्कतें आती हैं। यह टोपोलॉजी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें सारे सिस्टम जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे पिक में इतने सारे केबल्स और लाइंस जुड़े हुए हैं कि सारे सिस्टम जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस टोपोलॉजी में कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है। ये ईजिली अपना डेटा कहीं भी किसी भी सिस्टम को शेयर कर सकते हैं और आसानी से उनसे डेटा जो है वो रिटर्न ले सकते हैं। एडवांटेज ऑफ मैश टोपोलॉजी, इसमें ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये मल्टीपल लिंक से एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो ईज़िली डेटा जो है वो पहुंच जाता है सिस्टम तक और वहाँ से डेटा जो रिटर्न ले सकते हैं। इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिंक एक दूसरे से जुड़ा होता है तो कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो ईजी उसको पहचान कर लिया जाता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। डिसएडवांटेज ऑफ मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी को लागू करना थोड़ा महंगा और मुश्किल होता है क्योंकि इसमें इतने सारे केबल्स का यूज़ किया जाता है। एक तरह से ये तारों का जाल होता है जिसको मैनेज करना मुश्किल होता है। इसको इंस्टॉल करना जटिल होता है क्योंकि प्रत्येक नोड जो है एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, तभी सारे सिस्टम जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। नेक्स्ट रेफरेंस लिंक्स, ये कुछ रेफरेंस लिंक्स हैं जो मैंने वीडियो बनाने के लिए यहाँ से डेटा लिया है। थैंक यू।